नमस्कार प्रिय दर्शकों। हर हर महादेव दर्शकों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में एक विशाल समृद्ध राज्य था, सत्यलोक। वहां के राजा महाधीर्य अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख शांति और धर्म से परिपूर्ण था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा वृद्ध हो गए और उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र राजकुमार धर्मवीर को सौंपने का निर्णय लिया। राज्यसभा में तिलक संस्कार हुआ। सभी मंत्री, आर्षि मुनि और जनता हर्षोल्लास से भर उठी। धर्मवीर ने राज्य का शासन तो संभाल लिया, परंतु उसका मन एक प्रश्न में उलझा रहा। सबसे बड़ा दान क्या है? कई ग्रंथ पढ़े, कई अर्षियों से पूछा, पर हर उत्तर अधूरा लगा। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा अन्न, किसी ने ज्ञान और किसी ने जीवन दान। लेकिन क्या यही सबसे बड़ा दान है? उसकी आत्मा पुकार उठी, नहीं, कोई गूढ़ रहस्य है जिसे जानना शेष है। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच वह राजा अब एक कैदी सा महसूस कर रहा था। प्रशासन, न्याय, प्रजा, यज्ञ सब होते हुए भी उसका मन शून्य हो गया था। उसके हृदय में बार बार वही शब्द गूंजते, सबसे बड़ा दान क्या है? क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर पाए बिना मृत्यु को स्वीकार कर लूं? नहीं, मुझे जाना होगा सत्य की खोज में। और एक रात्रि जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और महल के द्वार मौन थे, धर्मवीर ने एक साधारण वस्त्र धारण किया, हाथ में जलपात्र और कमंडल लिया और बिना किसी को बताए राजमहल से निकल गया। उसने महल छोड़ दिया, पर प्रश्न को नहीं। सप्तमी की भोर जंगल में पक्षियों का कलरव हो रहा था। वायु शीतल थी, पर मन में तपिश थी। धर्मवीर चलते चलते एक गहन वन में पहुंचा, जहां मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं था। वहां प्रकृति ने अपना मूक आश्रम बना रखा था। ऊंचे ऊंचे देवदार, झरते हुए जलप्रपात और मौन सा पसरा एक नाद जो भीतर तक उतर जाए। 3 दिन और 3 रात वह बिना विश्राम के चलता रहा। भूख लगी तो जंगली फल खाए, प्यास लगी तो नदी का जल पिया, नींद आई तो किसी वृक्ष की छाया में लेट गया। परंतु उसका मन हर क्षण भीतर ही भीतर उसी प्रश्न में डूबता जा रहा था, क्या कोई मार्ग है? क्या कोई मिलेगा जो इसका उत्तर जानता हो? चौथे दिन प्रातःकाल एक पर्वत के शिखर पर चढ़ते हुए धर्मवीर को एक गुफा दिखाई दी। वहां से हल्का धुआं उठ रहा था। कोई था वहां, कोई जो जगा हुआ था। वह धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचा। वहां एक प्राचीन योगी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनकी जटाएं जमीन को छू रही थीं, आंखें बंद थीं, लेकिन मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, मानो उन्होंने सूर्य के साथ संवाद किया हो। धर्मवीर ने प्रणाम किया, झुककर बैठ गया और धीरे से कहा, भगवन, मैं एक राजा था, अब केवल एक प्रश्न का भिखारी हूं। कृपया मार्ग दिखाइए, सबसे बड़ा दान क्या है? योगी ने आंखें नहीं खोली, पर एक मंद मुस्कान उनके अधरों पर आई और उन्होंने कहा, राजा होकर प्रश्न पूछने आया है, यह अच्छा है, पर क्या तू स्वयं को प्रश्न के योग्य बना पाया है? धर्मवीर चकित हुआ, बोला, मैंने सब कुछ त्याग दिया, महल, वैभव, अधिकार, और आया हूं। क्या यह पर्याप्त नहीं? योगी की आंखें खुली और उन आंखों में कोई रंग नहीं था, बस शून्य था। शून्य जो सब कुछ समेटे हुए था। जिसने कुछ छोड़ने का भाव भी छोड़ दिया हो, वही योग्य होता है सत्य के। राजा, यह प्रश्न गूढ़ है, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छिपा है, और वह अनुभव मिलेगा काल के पार जाकर। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखे बिना यह प्रश्न हल नहीं होगा। धर्मवीर स्तब्ध रह गया, परंतु मैं इन तीनों कालों की यात्रा कैसे कर सकता हूं? यह असंभव है। योगी ने गहराई से उसकी ओर देखा। जिसे आत्मा ने बुलाया हो, उसे काल स्वयं मार्ग दिखाता है, और तुम्हारे लिए आया है वह
जो मृत्यु का पुत्र है, यमसुत। अचानक आकाश में गर्जना हुई, काले बादल इकट्ठे हुए और उनके मध्य से प्रकट हुआ एक रथ अग्नि के पहियों वाला प्रकाश से चमकता हुआ। रथ के भीतर बैठा था एक दिव्य पुरुष, गंभीर, तेजस्वी और शांत, यमसुत। उसकी आंखों में करुणा थी, पर उसकी उपस्थिति में मृत्यु की गंध थी। वह नीचे उतरा, धर्मवीर के सामने आया और बोला, राजा धर्मवीर, तुमने जीवन का त्याग किया प्रश्न के लिए। अब मैं तुम्हें कालों की यात्रा पर ले चलूंगा, जहां तुम देखोगे क्या था, क्या है और क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम केवल साक्षी रहोगे, हस्तक्षेप नहीं कर सकोगे। धर्मवीर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे केवल उत्तर चाहिए। मेरी आत्मा को जो पीड़ा है, बस उससे मुक्ति चाहिए। योगी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। जाओ देखो, और जब लौटो तब बताना दान क्या है और कौन दाता है। रथ आकाश में उठ गया। धर्मवीर ने अंतिम बार पीछे देखा। गुफा, योगी, पर्वत सब पीछे छूट रहे थे, पर अब जो उसके पास था वह था एक मार्ग जो उसे सत्य की ओर, उस दान की ओर जिसे जानने के लिए आत्मा जन्म लेती है, लेकर जा रहा था। यमसुत का अग्निरथ आकाश के अंबर को चीरता हुआ जा रहा था। धर्मवीर रथ के भीतर मौन बैठा था। उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ, परंतु अब उसमें एक निःशब्द स्वीकार्यता आ गई थी। यमसुत ने कहा, ध्यान रखना धर्मवीर, यह दृश्य मात्र कहानी नहीं, यह जीवित स्मृति है। यह वही है जो घटा था। अब तुम देखोगे सत्य को उसके सबसे गहन रूप में, और जिस क्षण तुम्हारा अंतर्मन कांप उठे, समझ लेना कि दान वही है। धर्मवीर की आंखें बंद हुईं, और जैसे ही खोलीं, वह पहुंच चुका था एक अन्य युग में। एक भव्य, भयानक और राक्षसी वैभव से सजा हुआ महल। उसके भीतर गूंज रही थी हिरण्यकशिपु की कर्कश हंसी। उसका मुकुट अहंकार से भारी था और उसकी वाणी से विष टपकता था। सिंहासन पर बैठा वह कह रहा था, संपूर्ण त्रिलोक में अब मेरा नाम गूंजेगा। कोई विष्णु नहीं, कोई देव नहीं, अब मैं ही परम हूं। सब ओर दास, दंड, डर और दंभ था, लेकिन इसी अंधकार में खिल रहा था एक दिव्य फूल, बालक प्रहलाद। धर्मवीर ने देखा, एक नन्हा बालक, कोमल मन और शांत आंखों वाला, महल के एक कोने में बैठा ध्यान कर रहा है। उसके ओंठों पर केवल एक नाम था, नारायण। सेनापति आए, राक्षसों ने उसे घेरा। प्रहलाद, तू फिर से विष्णु का नाम जप रहा है? तेरा पिता तुझे मार डालेगा। प्रहलाद ने आंखें खोली, मुस्कुराया। यदि जीवन सत्य है तो प्रभु भी सत्य है, और यदि मृत्यु आती है तो मैं उसे भी अर्पण कर दूंगा प्रभु के चरणों में। धर्मवीर कांप उठा। यह बालक मृत्यु से नहीं डरता, यह तो जैसे स्वयं को समर्पण कर चुका है। धर्मवीर ने आंखें खोली। अब वह किसी प्राचीन काल में नहीं, बल्कि एक शहर के किनारे बसे एक छोटे आश्रम में खड़ा था। चारों ओर प्रकृति की शांति, पर आश्रम के भीतर हर कोना किसी अनकहे दुख से गूंज रहा था। वहां कोई साधु नहीं था, कोई रथ, कोई चमत्कार नहीं, बस एक महिला थी, सादा वस्त्र, शांत मुख और मौन आंखें। यमसुत बोले, यही है अनामिका, जिसका नाम कभी किसी शिलालेख पर नहीं लिखा गया, पर जिसका कर्म अमर है। यही है गुप्त दान की देवी। धर्मवीर ने देखा, वह महिला झुकी हुई थी, एक बालक के पैर धो रही थी। बालक कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसे छूने से लोग कतराते थे, पर अनामिका ने उसके शरीर को नहीं, उसके घावों को अपनाया। क्यों करती हो ये सेवा? धर्मवीर ने पूछा। अनामिका ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है और अब सिर्फ देना बाकी है। कुछ समय बाद धर्मवीर ने यमसुत से कहा, मुझे इसका अतीत जानना है। तब यमसुत ने उसके समक्ष दृश्य खोला जो उसे 15 वर्ष पहले ले गया। वह थी एक समृद्ध कुल की पुत्रवधू। सब कुछ था, वैभव, सम्मान, पति, संतान। पर एक दिन उसके पुत्र को गंभीर बीमारी हो गई। पुत्र को बचाने के लिए एक ही उपाय था, किसी कुष्ठ रोगी की हड्डी का विशेष रस। डॉक्टर ने कहा, यदि कोई कुष्ठ रोगी स्वेच्छा से हड्डी दान करे तो बालक बच सकता है, किंतु कौन देगा ऐसा दान? तब अनामिका निकली गुप्त यात्रा पर। वह हर कुष्ठ आश्रम, हर गली, हर पीड़ा के दरवाजे पर गई, और अंततः एक वृद्ध कुष्ठ रोगी तैयार हुआ, पर एक शर्त पर। मेरे जीवन का अंतिम समय कोई मुझे पुत्र की तरह गले लगाए और मेरा दाह संस्कार कोई अपने हाथों करे। अब यमसुत का अग्निरथ
अंतिम बार थमा था। रात थी और सामने एक मंद बहती नदी, जैसे स्वयं काल की धारा। धर्मवीर ने यमसुत से पूछा, क्या अब मेरी यात्रा पूरी हो गई? यमसुत मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में गंभीरता थी। अब तेरे सामने है वो प्रश्न जो हर राजा, हर पिता, हर साधक से पूछा जाता है। तू दान मांगने निकला था, पर क्या अब तू स्वयं कुछ दान देगा? नदी किनारे बैठे धर्मवीर की आंखें मूंद गईं और भीतर से आवाजें आने लगीं। प्रहलाद की आवाज, जो स्वयं को प्रभु को दे दे वही सबसे बड़ा दानी। साधक की वाणी, ज्ञान जब बांट दिया जाए तो वह केवल प्रकाश नहीं, तप है। अनामिका का मौन, दान का सबसे पवित्र रूप है। जब तुम्हारा नाम भी स्मृति से मिट जाए। धर्मवीर कांप उठा। वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मुकुट उतारा, राज चिन्ह को नदी में प्रवाहित किया। अब मैं कुछ नहीं, अब मैं बस एक यात्री हूं जिसने उत्तर नहीं पाया, बल्कि स्वयं उत्तर बन गया। यमसुत आगे आया और कहा, अब तुझे जीवन और मृत्यु के बीच एक द्वार से गुजरना है, जहां तेरी पहचान छूट जाएगी। क्या तू तैयार है? धर्मवीर ने सिर झुका लिया। राज्य में सबको बताया गया, राजा धर्मवीर समाधि में गए हैं। उनकी आत्मा अब शांति की खोज में है। परंतु राज्य की सीमाओं से दूर हर सुबह एक नया साधु गांवों में घूमता है, लोगों को शिक्षा देता है, रोगियों की सेवा करता है और बच्चों को सिखाता है। दान क्या है? वह नहीं जो दिखे, वह है जो छिपा हो और फिर भी दुनिया को बदल दे। कोई नहीं जानता उसका नाम, बस इतना कहते हैं, वह साधु कुछ नहीं मांगता, पर जो उसके पास आता है उसे आत्मा तक छूकर चला जाता है। अंतिम सत्य, धर्मवीर ने राज्य लौटकर महायज्ञ किया, लेकिन उसमें किसी स्वर्ण, वस्त्र या अन्न का दान नहीं हुआ। उसमें केवल एक संकल्प लिया गया, मेरे शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, कर्म सब कुछ प्रजाजन के लिए समर्पित। यह जीवन केवल उनके लिए, यही मेरा आत्मदान है। उस यज्ञ में कोई वस्तु नहीं जली, केवल अहंकार की आहुति दी गई। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी, राजा धर्मवीर, तूने सबसे बड़ा दान किया है, आत्मदान। उपसंहार, कथा का रहस्य, संसार में अनेकों दान हैं। अन्नदान से भूख मिटती है, विद्यादान से अज्ञान, जीवनदान से मृत्यु टलती है, अंगदान से शरीर जीता है, परंतु आत्मदान से मनुष्य स्वयं के अस्तित्व का अर्पण करता है। वह ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, दानानाम आत्मदानम श्रेयः। सभी दानों में आत्मदान श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।